हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमआर के बेस्ट। चलिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे जैसे पीएसयू और गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन द मैक नंबर इज लेस देन यूनिटी द फ्लो इज कॉल्ड। ठीक है, तो मैक नंबर जब एक से कम होता है तो कौन सा फ्लो होता है? हाइपरसोनिक फ्लो होता है, या सोनिक फ्लो, सुपरसोनिक फ्लो, या सबसोनिक फ्लो? तो मैं आपको बता दूं, जब एक से कम होता है तो होता है सबसोनिक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी आंसर हो जाएगा, सबसोनिक फ्लो। अब मैं कुछ बता देता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक से कम होता है मैक नंबर तो सबसोनिक फ्लो होता है, एक के बराबर होता है तो सोनिक फ्लो होता है, एक से छः के बीच में होता है मैक नंबर तो सुपरसोनिक फ्लो होता है, और छः से ज़्यादा होता है तो हाइपरसोनिक फ्लो होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर। डैश इज ए ग्रुप ऑफ फाइन होल्स ऑफ द सरफेस ऑफ द वेल्ड कॉज बाई गैस एंट्रैपमेंट। ठीक है, ये कह रहा है कि जब कोई वेल्ड होता है तो वहाँ पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनसे गैस निकलती है, तो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, गैस पॉकेट कहते हैं, या ब्लो होल्स कहते हैं, पोरोसिटी कहते हैं, या क्रैक? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका वो सी आंसर हो जाएगा, पोरोसिटी। ठीक है, तो यहाँ से जो गैस निकलती है उसको हम कहते हैं पोरोसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मीन बाई एच ओ वी एफ इन मेटल कोटिंग। ठीक है, यहाँ पे एच ओ वी एफ का मतलब बताना है कि क्या होता है। हाई वेलोसिटी ऑक्साइड ऑक्सीडाइजर फिलर, हाई विस्कस ऑक्सीडाइजर फ्लूइड, हाई विस्कस ऑक्सीजन फ्लूइड, या हाई विस्कोसिटी ऑक्सीजन फ्लूइड? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो एच ओ वी एफ का मीन्स होता है हाई वेलोसिटी ऑक्सीजन फ्यूल। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो लिए गए हैं वो पीएचयू से लिए गए हैं, पीएचयू एग्जाम के क्वेश्चन है ये। एचपीसीएल है, आईयूसीएल है, जो एनएफएल है, जो जितने भी एग्जाम में आते हैं उन वो क्वेश्चन है ये। तो आपको ध्यान से पढ़ने हैं और वीडियो को लाइक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द टेम्परेचर पॉइंट एट विच द चेंज स्टार्ट ऑन हीटिंग द स्टील इज कॉल्ड। कोई भी ऐसा टेम्परेचर जिसपे स्टील एक हीटिंग होता है, ठीक है, कोई भी ऐसा टेम्परेचर बताइए तो उसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ रीकैल्सिकेंस, पॉइंट ऑफ डी कैल्सिकेंस, या अपर क्रिटिकल पॉइंट, या लोअर क्रिटिकल पॉइंट? तो इसका जो आंसर हो जाएगा लोअर क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी स्टील होता है वो जब टेम्परेचर स्टार्ट होता है तो उसको बोलते हैं लोअर क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और इसका लिंक है पीडीएफ का जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, इससे पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। और कुछ सुझाव हो, जैसे जैसे क्वेश्चन आपको हिंदी में चाहिए तो आप कमेंट में बताइए कि हिंदी में चाहिए आपको क्वेश्चन, हिंदी प्लस इंग्लिश में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन डज नॉट यूज ए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। ठीक है, तो इसमें जो बताना है कि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कौन सा यूज नहीं है इसमें। ठीक है, तो ब्रॉचिंग टूल होता है वो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है, ड्रिलिंग भी होता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, और टर्निंग होता है वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, मिलिंग होता है वो भी मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। तो आपने सब देखा होगा, लेकिन टर्निंग होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो लेथ में यूज किया जाता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ग्रेन साइज रेंज बिटवीन 90 एंड 220 इज कंसीडर्ड एज। तो ग्रेन साइज होते हैं जो ग्राइंडिंग व्हील होता है उसके ऊपर जो छोटे छोटे एब्रेसिव कट होते हैं उनको ग्रेन साइज बोलते हैं। तो उनके जो नंबर्स है उसमें 90 से 22 उसको बोलते क्या है? वेरी फाइन ग्रेन्स हो गया, या कर्स ग्रेन हो गया, नॉर्मल ग्रेन हो गया, फाइन ग्रेन हो गया? तो इसका आंसर आपको बताना है, इसका क्या हो गया। तो आपको बता दूं, पहले देख लीजिए वीडियो। एब्रेसिव साइज जो होते हैं, साइज ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल इज कॉल्ड ग्रिड बोलते हैं उसको। और कर्स ग्रेन होते हैं जो बड़े बड़े दाने होते हैं वो 10 से 24 होता है, और फाइन ग्रेड साइज वो 70 से 180 होता है। वेरी फाइन के लिए साइज लेते हैं 220 से लेके 600। ठीक है, सुपर फिनिशिंग के लिए। तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें आंसर देखिए क्या होगा। तो 90 से 220 के कंसीडर में ले रहे हैं तो होगा इसका डी ऑप्शन, फाइन ग्रेन। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों लाइक तो कर दिया करो वीडियो को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन टू एसिटिलीन इन द न्यूट्रल फ्लेम इज। तो न्यूट्रल फ्लेम के लिए रेशियो क्या होता है? 1:3, या 2:1, या 3:1, या 1:1? तो ये इसका आंसर सब जानते हैं कि न्यूट्रल फ्लेम के लिए होता है 1:1। ठीक है, याद रखना। और एसिलीन गैस का जो फॉर्मूला होता है C2H2 होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द हॉरिजेंटल फीड इन ए लेथ इज कंट्रोल्ड बाय। मतलब लेथ में हॉरिजेंटल जो फीड होती है वो किससे कंट्रोल की जाती है? एप्रन से, हेड स्टॉक, क्रॉस स्लाइड या टेल स्टॉक? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए आंसर, एप्रन। ठीक है, तो आपको मैं चित्र में दिखा दे रहा हूँ, पहले देखिए चित्र में। ये है आपका लेथ मशीन का चित्र, और इसमें एप्रन जो देख रहे होंगे वो है हॉरिजॉन्टल फीड को दर्शाता है, हॉरिजॉन्टल फीड करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द फेलर ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू साइक्लिक लोड इज नॉन एज। तो कोई भी एक ऐसा फेलर बताइए जो साइक्लिक लोड से होता है, ठीक है, उसको बोलते क्या है? तो उसको देखिए क्या बोलते हैं, एम्ब्रिटलमेंट और फटीग या इम्पैक्ट फेलर या क्रीप? तो आपको बताना है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी आंसर हो जाएगा, फटीग कहते हैं। कोई भी मशीन का कोई भी कंपोनेंट है उस पर कोई साइकिल लोड लग रहा है, मतलब एक एक कंप्लीट साइकिल में एक बार उस पर लोड लग जाता है, तो उसको हम साइकिल लोड बोलते हैं, और इस उसको हम बोलते हैं फटीग। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए हाइड्रोलिक प्रेस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो बॉयल्स लॉ या न्यूटन्स लॉ या चार्ल्स लॉ या पास्कल लॉ? तो इसका आंसर आप सभी जानते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस जो होती है वो पास्कल लॉ पे फॉलो करती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। और पास्कल लॉ होता क्या है कि कोई भी फ्लूइड है अगर रेस्ट पोजीशन में है तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर होता है वो ऑल डायरेक्शन में सेम होता है। ठीक है, ये याद याद रखना है आपको। चलिए इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए आज का बूस्ट नॉलेज देखिए, बूस्ट योर नॉलेज क्या है, डीआरडीओ के बारे में जानिए। डीआरडीओ की फुल फॉर्म पूछी जाती है कभी भी एग्जाम में, तो होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। इसका हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। मोटो है इसका वलस्य मूलम विज्ञानम, जो संस्कृत में है। फाउंडेड हुआ था ये डीआरडीओ 1958 में। एम्प्लॉय है इसमें 30,000, जिसमें 5,000 हैं साइंटिस्ट हैं, और इसके जो चेयरमैन है वो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसमें वैकेंसी भी आती हैं डिप्लोमा वालों के लिए या बीटेक वालों के लिए, सब इंजीनियरिंग वालों के लिए इसमें वैकेंसी भी आती हैं, तो याद रखना है आपको। चलिए और वीडियो को लाइक कर देना भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है।